अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान असद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट अ प्रोजेक्ट विनिंग प्रपोजल। आप फाइवर पे, अपवर्क पे किस तरह प्रपोजल सेंड करें कि वो प्रोजेक्ट भी विन करे। हमारे प्रपोजल में हम प्रपोजल सेंड करते हैं लेकिन हम प्रोजेक्ट्स विन नहीं कर पाते, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम प्रोजेक्ट्स विन नहीं कर पाते और हमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए एक अच्छे प्रोजेक्ट प्रपोजल में, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, तो उसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं चलता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ, आप लोग मेरे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह एक अच्छा प्रपोज़ल लिखना आपको सिखाते हैं। अच्छा जी, ये एक प्रोजेक्ट स्टेटमेंट है जो मैंने फाइवर से उठा ली है। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टेटमेंट फाइवर से उठाएं या अपवर्क से उठाएं, कहीं से भी उठाएं, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए, उसका प्रपोजल लिखने के लिए एक बार उसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया करें। पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है, सम टाइम क्या होता है कि क्लाइंट्स ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ होता है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अगर हम प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहे हैं तो फ्रीलांसर एटलीस्ट रिप्लाई करने से पहले हमारे प्रोजेक्ट प्रपोजल को, हमारे डिस्क्रिप्शन को, प्रोजेक्ट स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लें। तो जिसने पढ़ी होगी वो रिप्लाई करेगा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जिस इशू की वजह से वो प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहा है, जिस वजह से वो आउटसोर्स अगर करना चाह रहा है, तो आप उसके इशू को अच्छे तरीके से अपने प्रपोजल में एड्रेस कर पाएंगे। तीसरी बात ये कि डिफरेंट टाइप के लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहे होते हैं, कुछ आउटसोर्स कर रहे होते हैं, कुछ न्यू बीज होते हैं। तो अगर आप उनके स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस तरह रिप्लाई करना है। वो न्यू बी है, उसके लिए मुझे सिंपल वर्डिंग यूज़ करनी है, या अगर वो एक्सपर्ट है तो मुझे उसके लिए थोड़ी सी टेक्निकल वर्डिंग यूज़ करनी है। अच्छा जी, मैंने इसको पढ़ लिया। वी आर लुकिंग फॉर एन SEO कंटेंट राइटर एंड यू विल बी डूइंग द फॉलोइंग वर्क: writing search engine optimized copy on our website, pages, tags, H1, meta description, alt and anchor text etc, blog writing and posting, backlinks, keyword research। अच्छा, यहाँ से इन लाइन से मुझे आइडिया हो रहा है कि उससे कुछ नॉलेज है ऑलरेडी अच्छे कंटेंट के बारे में, कि एक अच्छा कंटेंट कैसे होता है, अच्छे कंटेंट की क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी अगर टेक्निकल चीज़ें, वर्डिंग यूज़ करूँगा तो उससे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, आपने कोई भी प्रपोजल लिखना, उसके लिए मैंने कुछ जनरल पॉइंट्स बनाए हैं। पहले उन पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं वन बाय वन इन्हीं पॉइंट्स की बेस पे इस ऊपर वाले प्रोजेक्ट का प्रपोजल आपको लिख के दिखाता हूँ। पहले जी ग्रीटिंग्स, फिर प्रोजेक्ट ब्रीफ, योर स्किल, प्रीवियस वर्क, आस्क क्वेश्चन, ऑफर, एंडिंग। अच्छा जी, आपको पता है कि हर चीज़ का जो हम स्टार्ट करते होते हैं वो ग्रीटिंग से ही करते हैं। अच्छा, अगर आपने फाइवर में लिख रहे हैं तो आप हेलो हाय से स्टार्ट कर सकते हैं, हेलो लिख सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ एक बात कि अगर मेरी इंग्लिश की कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी में वीडियो जल्दी में बनानी होती है, शॉर्ट टाइम होता है, तो उसमें मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ पे हेलो हाय कर सकते हैं। यहाँ पे उसका नाम फाइवर पे हमें नहीं शो हो रहा होता, इसलिए हमने नहीं लिखना होता। अगर हमें अपवर्क पे प्रपोजल सेंड कर रहे हैं तो अपवर्क पे हम प्रीवियस हिस्ट्री देख के क्लाइंट की, वहाँ से हमें उसके नाम का आइडिया हो सकता है। तो अगर उसका नाम पता चल जाए तो बेस्ट है आपके लिए, आप उसका नाम लिख दो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे ग्रीटिंग्स में हेलो लिख के, उसके बाद आप यहाँ पे सिर्फ इतनी लाइन लिख दो: आई होप यू आर वेल। और उसके बाद एक लाइन अपने बारे में लिख दो: चलें जी, ये जो हमारा पहला पॉइंट था ग्रीटिंग्स वाला वो कंप्लीट हो गया। अब प्रोजेक्ट ब्रीफ। प्रोजेक्ट ब्रीफ क्या होती है कि आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसके बाद उसको अपने ही अल्फाज में शॉर्ट सा आप उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो अब इसका प्रोजेक्ट पढ़ने के बाद मुझे यही आइडिया हुआ है कि उसको SEO कंटेंट राइटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे अब प्रोजेक्ट ब्रीफ लिखता हूँ: एज पर योर प्रोजेक्ट description,
देखिए ये जो लाइन मैंने लिखी है कि अ कंटेंट विच विल रैंक क्विकली ऑन गूगल, हमें पता है कि जब भी कोई क्लाइंट कोई प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहा है कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, तो अच्छा कंटेंट तो वही होता है ना कि जो क्विकली गूगल पे रैंक कर जाए। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ ये लाइन, तो इससे उसको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार उसको कंटेंट राइटिंग के बारे में पता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारी दूसरी लाइन है, तीसरा हमारा पॉइंट है योर स्किल्स। तो आपने यहाँ पे अपने स्किल्स लिखने हैं, तो मैं स्किल्स लिखना यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने कंटेंट की टाइप लिख दी है। अब जिस तरह मैंने ऊपर बताया था कि ये बंदा मुझे थोड़ा सा एक्सपर्ट लगता है कि उसने कुछ टेक्निकल वर्डिंग यूज़ की हुई है अपने डिस्क्रिप्शन में, तो हमें भी टेक्निकल वर्डिंग यूज़ करनी चाहिए ताकि उसे आइडिया हो जाए कि इनको कंटेंट लिखने के बारे में पता है। ये भी टेक्निकल बंदा है, फ्रीलांसर भी। अच्छा जी, अब मैं उसको अच्छे कंटेंट के फीचर्स के बारे में बताऊंगा ताकि उसको मेरी एक्सपर्टीज़ का आइडिया हो जाए। अच्छा जी, ये मैंने कुछ कंटेंट, अच्छे कंटेंट के कुछ फ़ीचर्स यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ीचर्स हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में इतने ही आ रहे हैं तो मैं इतने ही लिख रहा हूँ।
ठीक है, तो हमारा ये थर्ड पॉइंट जो था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्रीवियस वर्क के बारे में हमने बात करनी है। तो आपको पता है कि हम फाइवर में कुछ भी फाइल्स वगैरह नहीं शेयर कर सकते। तो आपने प्रीवियस कंटेंट जो आपका जो प्रीवियस वर्क है वो इस तरह शेयर करना है कि वो फाइवर में शेयर हो जाए। लाइक अगर मैं राइटिंग की बात करूँ तो मैं प्रीवियस कंटेंट में जिन वेबसाइट्स के लिए मैं ऑलरेडी कंटेंट लिख चुका हूँ उनका लिंक दे सकता हूँ। तो मैं उन वेबसाइट्स के नेम दे देता हूँ। अच्छा देखें, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था इंफॉर्मेशनल आर्टिकल, एफिलिएट या एपी के, तो आपके पास अगर सारी वेबसाइट्स के लिंक्स हैं तो आप एक एक हर टाइप की वेबसाइट का लिंक शेयर कर दें ताकि उसको हर तरह की राइटिंग का आपका अंदाज़ा हो जाए। चलें जी, प्रीवियस वर्क हमने इतना ही देना था। उसके बाद आस्क का क्वेश्चन। आस्क का क्वेश्चन हम इसलिए करते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन का हमें पता है कि जब क्लाइंट जो फ्रीलांसर होता है वो क्लाइंट को पहले मैसेज नहीं कर सकता, पहला मैसेज क्लाइंट करता है, उसके बाद फ्रीलांसर उसको जितने मर्जी मैसेज करे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि पहला क्लाइंट की तरफ से मैसेज लेना। तो आस्क का क्वेश्चन का जो ऑप्शन है कि अगर हम क्लाइंट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है। क्लाइंट उस क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए आपको रिप्लाई करते हैं और फिर आप उसके साथ डील कर सकते हो। तो आस्क का क्वेश्चन जो है वो ऊपर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को देखते हुए करना है, जो आप प्रोजेक्ट उसने पोस्ट किया उसके मुताबिक आस्क का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे जो मेरा आस्क क्वेश्चन बन रहा है वो मेरे जहन में जो चीज़ आ रही है कि मैं उससे पूछ लूँ कि उसको एफिलिएट के लिए चाहिए, एपी के लिए चाहिए, या इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल लिखने के लिए राइटर चाहिए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं उससे ये भी पूछ सकता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंटेंट राइटर चाहिए या कुछ एक दो आर्टिकल्स देखने के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ पे उससे पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आस्क का क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद मेरा जो ऑप्शन था वो था ऑफ़र। अच्छा, ऑफ़र देना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट को। ऑफ़र अगर आप देते हैं तो उससे वो आपकी तरफ बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट हो सकता है क्लाइंट। अब ऑफ़र यहाँ पे की क्या दी जा सकती है? राइटिंग की मैं अगर प्रपोज़ल लिख रहा हूँ तो उसमें मुझे क्या ऑफ़र मैं उसको दे सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे एक ऑफ़र लिखता हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे उसको ऑफ़र दे दी कि मैं आपको 200 से 300 वर्ड्स का आर्टिकल फ्री में लिख के दूंगा आपके चॉइस के टॉपिक का। ठीक है, तो ऑफ़र के बाद हमारे पास जो होता है वो है एंडिंग। आपने एंडिंग करनी है। अब एंडिंग आप बड़ी डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हो। मैं जिस तरह एंडिंग करता हूँ, जो मेरा तरीका है वो ये है कि अभी देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है यू कैन मैसेज मी टू गेट सैम्पल। तो यहाँ पे भी एक तरह से उसको हमने एक ऑफ़र ही हो गई कि आप मुझे मैसेज करो ताकि मैं आपको फ्री का सैम्पल दूँ। और नीचे रिगार्ड्स, अपना शॉर्ट नेम
तो ये था जी प्रपोज़ल, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई हो। अच्छा जी, आपने पूरा प्रोसेस देख लिया, आप लोगों के सामने पूरा प्रोजेक्ट प्रपोज़ल मैंने लिख के दिखा दिया, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसमें कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने वाले हैं कि जब क्लाइंट का आप प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो उसके मुताबिक प्रपोज़ल लिखें। अगर क्लाइंट आपको एक्सपर्ट लगता है तो उसको फिर उसी तरह टेक्निकल वर्डिंग में आंसर दें। अगर क्लाइंट आपको न्यू भी लगता है तो उसको थोड़ा सिंपल रखें आप। इसी तरह अगर क्लाइंट ने लॉन्ग प्रपोज़ल लिखा तो आप भी थोड़ा लॉन्ग प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी है तो आप भी प्रपोज़ल थोड़ा सा लॉन्ग कर दें, और अगर उसने शॉर्ट किया तो आप भी शॉर्ट कर दें। उसके माइंड को पढ़ने के बाद आंसर करें, अपना प्रपोज़ल लिखें। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ आ गया होगा, और अगर इसमें आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स में, जिसका मैं आंसर कर दूँगा।